और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अलर्ट के बीच देश में मौसम का मिजाज बदल गया है। आंधी तूफान, बारिश और सैलाबी संकट से हालात डेंजरस बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही का मंजर सामने आया। शिमला और मंडी डिस्ट्रिक्ट के बीच बादल फटने से 25 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में ढेर हो गई। पहाड़ों से गिर रही चट्टानों ने नेशनल हाईवे को ठप कर दिया है। हिमाचल के 10 जिलों में कुदरत के कहर का अलर्ट जारी है। शिमला कुल्लू में पहाड़ तोड़ मुसीबत बरसी है। इस रिपोर्ट में देखिए। माल क्या करेंगे ये हिमाचल में बादल फटा, तबाही का समंदर उमड़ा। सैलाब में बह गई गाड़ियां, पहाड़ों में आफत भारी। चट्टानों का डेंजर प्रहार, सड़कों पर मलबे का अंबार। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कुदरत के रौद्र रूप से तबाही का मंजर सामने आया है। 2024 की त्रासदी को लोग अब तक भूले नहीं हैं कि एक बार फिर सैलाबी अटैक का ट्रेलर देख लोग सहम गए हैं। शिमला जिले के रामपुर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। पहाड़ों के बीच बादलों के अटैक से सैलाब फूट पड़ा। अचानक पानी के प्रहार से भगदड़ मच गई। लोग खुद को बचाने के लिए भागने लगे। बाढ़ आ गई है, बाढ़ हो यार। तो गाइस अभी आ चुके मोटी तगड़ी बाढ़ आई। सैलाब के प्रचंड प्रहार में 10 से ज्यादा गाड़ियां बह गईं। मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़क पर दरिया बहने लगा। पानी की तेज धार में बड़े चट्टान तिनके की तरह बहकर सड़कों पर आ गए। बहुत सारा नुकसान दोस्तों, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। देखो दोस्तों, गाड़ियां किस तरह से लटक चुकी है। सड़क से बाहर गाड़ियां, 3-4 गाड़ियां बह चुकी है इस भयंकर बाढ़ में। फिर गेड़ा दे दिया, इतना ऊपर फिर हो गया। बादल फटेगा, अभी बात ही कर रहे थे, उसने फट गया। बोल ही रहा था बादल फटेगा। देखिए बादल फटते हुए रामपुर के जिस एरिया में बादल फटा है वो कुल्लू से सटा है। ऐसे में कुल्लू में भी भारी तबाही हुई है। अचानक भारी बारिश के बाद लोगों में दहशत मच गई। पानी के प्रहार से कुल्लू के रिहायशी इलाके चपेट में आ गए। सड़क पर दरिया बहने लगा। हाईवे पर मलबा भरने से आवाजाही ठप हो गई। तिनके की तरह गाड़ियां उड़ गईं। चट्टानों के ऊपर भारी भरकम कार मलबे का ढेर बन गए। ओ सोना, अपनी गाड़ी रहने दे, कुछ नहीं होगा इसको। नहीं जा भाई, अभी गाड़ी के पास मत जा, अभी मत जा। सड़क के पास नाले में बाढ़ से गाड़ियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। नाले के आसपास सड़क पर पार्क की गई कई गाड़ियां बह गईं। कई घरों में भी पानी के प्रहार से नुकसान हुआ है। सतलज नदी का रौद्र रूप देख लोग सहम गए। चट्टानों के बीच भारी भरकम गाड़ियों की समाधि बन गई। मलबे में 10 से ज्यादा गाड़ियां दब गईं। निचले इलाकों में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। हिमाचल के 10 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। सिरमौर, सोलन,
शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिले में आसमानी आफत से अलर्ट रहने की चेतावनी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान तबाही मचा सकता है। तूफान के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने का भी अलर्ट है। लोगों को निचले इलाकों से हटने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नदी नालों के पास जाने से बचने की सलाह है। 27 से 29 मई के बीच वेदर के सबसे डेंजर रूप लेने का अलर्ट है। ऐसी बारिश आई जबरदस्त, आंधी तूफान के साथ, ओले के साथ, और जो है नाले से एकदम से अचानक पानी बहने लगा निकल के जबरदस्त रफ्तार में। जो है साथ में गाड़ियां भी 4-5 बहा ले गई सतलुज नदी के अंदर। हाँ, लोगों के दिल में दहशत भी फैला था। लोग कमरे से अपने बाहर निकल के चीखने चिल्लाने लगे, रोने लगे। एक सर माहौल बना ऐसा। अरे घर के बगल में बाढ़ आई है, सारी गाड़ियां बहा के ले गई और हम नंगे पैर बच्चों को लेके भागे हैं। ना कपड़ा ना कुछ, ऊपर बारिश हो रही थी। फिर हम बाबा जी के पास गए, बाबा जी ने हमारी बहुत हेल्प की। इसमें अभी तक जो हमारे रिपोर्ट में है कम से कम 26 गाड़ियां का नुकसान हुआ है, जिसमें 15 गाड़ियां लगभग टोटल लॉस में है और बाकी कुछ गाड़ियों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में भी सैलाब के अटैक से तबाही का मंजर देखने को मिला। केदारनाथ रूट पानी के प्रचंड प्रहार की चपेट में आने से 6 से ज्यादा बाइकें बह गईं। केदारनाथ रूट पर रास्ता डैमेज हो गया। रुद्रप्रयाग में अगस्त मुनि के पास भारी बारिश ने कहर बरपाया है। मॉनसून ने अभी बस केरल में दस्तक दी है और पहाड़ों पर बादलों की मनमानी से लोग सहम गए हैं। आने वाले दिनों में आसमानी आफत बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। एक तरफ पहाड़ों में हालत खतरनाक है तो दिल्ली में मौसम के बदले तेवर ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। 2 से 3 घंटे की मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर दिल्ली को दरिया दिल्ली बना दिया है। गाड़ियां डूब गई हैं, बसों में पानी भर गया है। दिल्ली एनसीआर में भी सैलाबी संकट का बवंडर देखने को मिला। गाजियाबाद में आंधी तूफान के चलते सब इंस्पेक्टर की जान चली गई। मानसून की दस्तक से पहले ही दिल्ली दहशत में है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में आंधी बारिश, दरिया में तब्दील दिल्ली सिटी। मूसलाधार प्रहार से आफत, सैलाब में डूबी कार बस। बादलों की मनमानी, राजधानी की वही कहानी। आसमानी आफत की गिरफ्त में एक बार फिर दिल्ली है। 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने पूरी दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली के ज्यादातर इलाके जलभराव की चपेट में हैं। दिल्ली कैंट का मंजर दिखाते हैं, जहां बस और कार की जल समाधि बन गई। अंडरपास में कई फीट तक पानी भर गया, जिसकी गिरफ्त में आने से गाड़ियां डूब गईं। मजबूरन रास्ता बंद करना पड़ा। समय दिल्ली की कई सड़कें पानी से भरी हुई हैं। तस्वीरें हम आपको दिल्ली कैंट अंडरपास की दिखा रहे हैं। ये रास्ता धौला कुआं से होते हुए दिल्ली कैंट की तरफ जाता है। एक अंडरपास है ये, और इस अंडरपास में अगर आप देखें अभी तो पूरा पानी भरा हुआ है, जिसमें 2 गाड़ियां फंसी हुई हैं। एक बहुत बड़ी बस है और एक कार है। लगभग 2 घंटे तक बारिश हुई दिल्ली में, तेज़ हवाएं चली, तूफान आया, मगर इस 2 घंटे की बारिश ने दिल्ली की सड़कों का इतना बुरा हाल कर दिया है। आप देखिए कि इस अंडरपास में कई घंटों से पानी जमा है। लोग इधर से आने, इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। कुछ लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से वापस चले जा रहे हैं। लेकिन पानी को अभी तक
यहाँ से नहीं हटाया गया है। घंटों तक अगर ये पानी इस रास्ते में भरा रहेगा तो सोचिए कि जो लोग यहाँ से जाते हैं उन्हें कितनी मुश्किलें होंगी, क्योंकि एक रूट पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब धौला कुआं से होते हुए एयरपोर्ट के रास्ते से दिल्ली कैंट के रास्ते को खोला गया है। ये रास्ता फिलहाल पूरी तरीके से बंद है। बस इसमें आधी डूबी हुई है और जो कार है वो लगभग पूरी इस पानी में डूब चुकी है। आगे भी कुछ ऑटो हैं जो आगे की तरफ पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मिंटो रोड इलाके में भी अंडरपास में कार डूब गई। बारिश के वक्त वहां पानी तेजी से बढ़ता है। अचानक सैलाब की चपेट में कई गाड़ियां फंस जाती हैं। क्रेन की मदद से रेस्क्यू कर कार को बाहर निकालना पड़ा। अब जाम के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धौला कुआं इलाके के जलभराव के चलते सबसे ज्यादा दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। ट्रैफिक जाम के चलते गाड़ियां रेंग रही हैं। लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जिन्हें एयरपोर्ट जाना है उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जल भराव ने ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा कर दी है। तस्वीरें हम आपको धौला कुआं से दिखा रहे हैं। ये रास्ता धौला कुआं होते हुए एयरपोर्ट और द्वारिका की तरफ जाता है। यहाँ पे सुबह से ही जल भराव जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और घंटों बाद भी इसी तरीके का पानी सड़कों पे नज़र आ रहा है, जिसके कारण घंटों का जाम यहाँ पे लग गया है। गाड़ियाँ रेंगते हुए आगे बढ़ रही हैं। लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक का जाम धौला कुआं में देखने को मिल रहा है। ये वो लोग हैं जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जिनकी फ़्लाइट है, और ये इस ट्रैफिक जाम में परेशान हो रहे हैं। हालांकि अब पंप लगाया गया है, इस पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन काफ़ी देर बाद एमसीडी जो है वो एक्शन में आई है। रात देर 2:30 बजे से लगभग 5 बजे तक बारिश हुई। उसके बाद लगभग 4 से 5 घंटे का समय रहा एमसीडी के पास, मगर देरी की गई और देरी का कारण देरी की वजह से लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और रेंगते हुए फिलहाल धौला कुआं से गाड़ियां एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रही है। तेज आंधी तूफान ने दिल्ली में जमकर तबाही मचाई है। दिल्ली के अकबर रोड में भारी भरकम पेड़ टूटकर धराशायी हो गया। आंधी इतनी तेज थी कि विशालकाय पेड़ जड़ से उखड़ गया, जिसके चलते पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। तस्वीरें हम आपको अकबर रोड से दिखा रहे हैं, जहां सड़क के दोनों तरफ कई पेड़ पौधे गिर के टूटे हुए हैं। कल देर रात 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली, तूफान आया, जिसका असर ये हुआ कि दिल्ली एनसीआर में कई पेड़ इस समय टूटे हुए हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो एक 100 साल पुराना एक विशालकाय पेड़ इस तूफान की जद में आया और गिर गया। इस पेड़ के गिरने से आसपास के पौधों को भी नुकसान हुआ है। अकबर रोड की ये तस्वीर है। फिलहाल ये क्योंकि ये पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए इसकी कुछ तनों को काट के साइड रखा गया है। अब इस पेड़ को यहाँ से हटाया जाएगा, लेकिन इस पेड़ की तस्वीर, टूटे हुए पेड़ की तस्वीर देख के समझ में आ रहा है कि तूफान कल दिल्ली में कितना तेज आया था। ये पूरा जड़ से जो ये पेड़ है ये उखड़ गया है। इसके आसपास सीमेंट था, वो भी, जो टाइल्स हैं वो भी यहाँ पे उखड़ी हुई नजर आ रही है।